सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसनैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। आपने जानिए बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर राजा रियाज को मुशावरती अमल शुरू करने के लिए खत लिख दिया है। तो गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली की तहलील होने के बाद इत्तेहादी हुकूमत खत्म हो गई, ताहम निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री तक आईनी जरूरत के तहत शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के फराइज मनसबी अंजाम देते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर को लिखे गए खत में कहा कि आपको आम है कि सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील कर दी है। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर किया जाना मकसूद है। आइन की पासदारी करते हुए आपको मुशावरत की दावत देता हूँ। खत में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आइन के आर्टिकल 224 का हवाला भी दिया है। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खत अपोजिशन लीडर राजा रियाज को मौसूल हो गया है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान 3 दिन तक मुशावरत हो सकती है। निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी के लिए मजमूई तौर पर 8 दिन की मुद्दत होती है। आपको अपडेट करते चले निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से, तो उसकी तकर्री के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर राजा रियाज को मुशावरती अमल शुरू करने के लिए खत लिख दिया है। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली की तहलील होने के बाद इत्तेहादी हुकूमत खत्म हो गई, ताहम निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री तक आईनी जरूरत के तहत शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के फराइज मनसबी अंजाम देते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर को लिखे गए खत में कहा कि आपको इल्म है सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील कर दी है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा कि कुछ कुव्वतें अब भी चेयरमैन पीटीआई को बचाने के लिए सरगर्दा हैं। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद लतीफ ने कहा कि कुछ लोग गैर मुल्की साजिशों के आलाकार बने। उन्होंने कहा कि नून लीग ने जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि अवाम में जिसकी सीवी मजबूत होगी उसी को वोट देंगे। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा है कि कुछ कुव्वतें अब भी चेयरमैन पीटीआई को बचाने के लिए सरगर्दा हैं। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद लतीफ ने कहा कि कुछ लोग गैर मुल्की साजिशों के अलाकार बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग ने जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। नून लीग रहनुमा ने मजीद कहा कि अवाम में जिसकी सीवी मजबूत होगी उसी को वोट देंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम की एडवाइस की तौसीक करते हुए कौमी असम्बली तहलील करने की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को की जानिब से भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद कौमी असम्बली और काबीना तहलील हो गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली तहलील करने के लिए कुछ देर कबल सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को समरी अरसाल की थी, जिसकी तौसीक करते हुए उन्होंने समरी पर दस्तखत कर दिए। मंजूरी आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत वजारत पार्लिमानी अमूर ने असम्बली तहलील करने की समरी वज़ीर आज़म को इरसाल की थी। जी बिल्कुल, समरी में तारीख का खाना खाली छोड़ा गया था। रात गए वज़ीर आज़म ने असम्बली तहलील करने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई। कौमी असम्बली तहलील होने के बाद निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री तक शहबाज शरीफ ओहदे पर काम जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के लिए शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान आज मुलाकात होगी। मुलाकात में दोनों निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक करेंगे। असम्बली तहलील होने के साथ ही विफाकी वज़राए मुमलिकत, मुशीरान और मुआवने खसूसी ओहदों से फारिग हो गए हैं। उनके अलावा डिप्टी स्पीकर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज भी बरकरार नहीं रहे। इस पे ताहम स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ अगले स्पीकर के हल्फ उठाने तक बरकरार रहेंगे। शहबाज शरीफ और राजा रियाज की जानिब से 3 रोज में निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक न होने के बाद मामला पार्लिमानी कमेटियों के पास जाएगा, जिनके पास फैसला करने के लिए 3 दिन का वक्त दरकार होगा। पार्लिमानी कमेटियां भी निगरान वज़ीर आज़म का नाम नहीं दे पाती तो इलेक्शन कमीशन मंजूरी देगा। जी वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कराने से मुतालिक फैसला न कर सका। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की नई मरदमशुमारी से पैदा सूरत हाल पर 2 इजलास हुए, जो कि ये नतीजा खेज रहे। इलेक्शन कमीशन नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कराने पर तसब्बुब का शिकार है। इलेक्शन कमीशन को लीगल टीम ने आर्टिकल 51(5) के तहत नई हल्का बंदियों के तकाजे से आगाह किया। लीगल टीम की जानिब से राय दी गई कि असम्बलियां तहलील होने का इंतजार किया जाए।
जरा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का ये भी देखना है कि सदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे या नहीं करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कराने से मुतालिक फैसला न कर सका। जरा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के नई मरदमशुमारी से पैदा सूरत हाल पर 2 इजलास हुए हैं जो कि बेनतीजा रहे। इलेक्शन कमीशन नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात कराने पर तजब्जुब का शिकार है। इलेक्शन कमीशन को लीगल टीम ने आर्टिकल 51(5) के तहत नई हल्का बंदियों के तकाजे से भी आगाह किया। अमरीका ने कहा है कि साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के खिलाफ किसी साजिश में मुलविस नहीं है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना था कि सामने आने वाली दस्तावेजात पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। पाकिस्तानी सफारतकारों के साथ होने वाली निजी गुफ्तगू पर बात नहीं कर सकता। सामने आने वाली दस्तावेजात भी साबित नहीं करती कि अमरीका ने किसी पाकिस्तानी रहनुमा का इंतखाब किया हो। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि अमरीका ने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे रूस पर तशवीश का इजहार किया था। मैथ्यू मिलर ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म ने रूस के यूक्रेन पर हमले के दौरान दौरा किया था। साबिक पाकिस्तानी सफीर भी कह चुके हैं कि अमरीका पर इल्जामात झूठे हैं। जी बिल्कुल, तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का मजीद कहना था कि अमरीका ने नहीं कहा कि साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को जाना चाहिए। आपको बताते चले इस हवाले से कि अमेरिका ने कहा कि साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के खिलाफ किसी साजिश में मुलविस नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि सामने आने वाली दस्तावेजात पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बैनुल अक़वामी मीडिया पर सामने आने वाली दस्तावेज से मुताल्लिक कहना है कि इस इत्तला की तस्दीक के लिए तहकीकात होनी चाहिए। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि बतौर काम बहुत शर्मगेज है। ये बात फरामोश नहीं करनी चाहिए कि साइफर की कॉपी चेयरमैन पीटीआई के पास थी जो उन्होंने वापस भी नहीं की। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ये बात भी रिकॉर्ड पर कह चुके हैं कि उनसे वो साइफर कॉपी गुम हो गई है। राना सना ने मजीद कहा कि अगर चेयरमैन पीटीआई इस सिलसिले में कसूरवार साबित होते हैं तो उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया और दिल के मरीजों के लिए इलाज मुआलजे की सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने एमरजेंसी वार्ड्स और दीगर शोबों का खुद मुआयना किया। उन्होंने मरीजों की आदत की और पीआईसी में फराहम करदा सहूलतों के बारे में भी इस्तफसार किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मरीजों से प्राइमरी एंजियोग्राफी की सहूलत के बारे में भी दरियाफ्त किया। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने बेहतर होने वाले मरीजों को इमरजेंसी से वार्ड में शिफ्ट करने की भी हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने मरीजों से इलाज मुआलजे की सहूलतों और अद्वियात की फराहमी के बारे पूछा। मरीजों और तीमारदारों ने पीआईसी में फ्राहम करदा तिबी सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने डॉक्टर्स और नर्सिस को मरीजों की मुकम्मल देखभाल करने की तलकीन की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले डॉक्टर्स और नर्सिस दीन और दुनिया दोनों कमा रही हैं। मरीजों की तादाद के पेश नजर पीआईसी में नए बेड्स का इजाफा कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इस्तकबालिया काउंटर का भी दौरा किया और मरीजों की सहूलियात के लिए निज़ाम का जायजा लिया। पीआईसी के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अहमद नुमान और एमएस डॉक्टर तहसीन ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को पीआईसी में मरीजों के इलाज मुआवजे के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी।
खबर शामिल करें इस्लामाबाद से, जहां मुख्तलिफ मकामात पर तेज बारिश से सड़क किनारे लगे दरख्त गिर गए। इसके अलावा लाहौर के भी मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर में माल रोड, जेल रोड, गेड़ी शाहू और धर्मपुरा के इलाके में बारिश ताहाल जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं मौसम की हंगामी सूरत हाल के हवाले से कि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर तेज बारिश से सड़क किनारे लगे दरख्त गिर गए हैं। इसके अलावा ही लाहौर के भी मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश ताहाल जारी है, जिसमें माल रोड, जेल रोड, गेड़ी शाहू और धर्मपुरा के इलाके भी शामिल हैं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले ताज़ा तरीन खबर के हवाले से कि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर तेज बारिश से सड़क किनारे लगे दरख्त गिर गए। इसके अलावा लाहौर के भी मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश जारी रही। लाहौर में माल रोड, जेल रोड, गड़ी शाहू और धर्मपुरा के इलाके में बारिश जारी है। आपको बताते चले बारिश की सूरत हाल के हवाले से तो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर तेज बारिश से सड़क किनारे लगे दरख्त गिर गए। उसके अलावा लाहौर के भी मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं दूसरी जानिब लाहौर में माल रोड, जेल रोड, गड़ी शाहू और दीगर इलाकों में धर्मपुरा समेत इलाके में बारिश का सिलसिला भी ताहाल जारी है। नौ मई से मुतालिक खबर आपको दें कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमले केस में मुलव्विस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 268 ट्रू पोस्ट कारकुनों के वारंट जारी कर दिए हैं। लाहौर पुलिस ने जिना हाउस हमला केस में मुलव्विस पीटीआई के 268 ट्रू पोस्ट कारकुनों के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के खुसूसी जज एजाज अहमद बुटर ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। अदालत ने जिना हाउस हमला केस में पीटीआई के 268 कारकुनों के वारंट गिरफ्तारी जारी किया। अदालत ने फैसले में लिखा कि जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात की रोशनी में मजीद 268 मुल्जिमान को नामजद किया। मुल्जिमान रूपोश हैं और गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। फैसले में कहा गया कि पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। पुलिस के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरखास्त मंजूर की जाती है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि 9 मई हमला केस के हवाले से तो पुलिस ने जिना हाउस हमला केस में मुलव्विस पीटीआई के 268 रूपोश कारकुनों के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताया कि बलोचिस्तान में निगरान वज़ीर आला के नाम पर ताहाल फैसला न हो सका। इस हवाले से वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो आज इस्लामाबाद से कोयटा पहुंचेंगे। वज़ीर आला के इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और पार्टी के दीगर पार्लिमानी अरकान से मुशावरत मुकम्मल हो गई। PNP बेंगल की जानिब से हमल कलमती जबकि JUI की जानिब से उस्मान बादीनी के नाम सामने आ गए। निगरान वज़ीर आला की दौड़ में ब्यूरोक्रेट शबीर बेंगल, बहरोज रैकी भी शामिल है। सरकारी जराये के मुताबिक बलोचिस्तान असम्बली 12 अगस्त को तहलील होगी। सूबाई असम्बली 13 अगस्त 2018 को वजूद में आई थी। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि बलोचिस्तान में निगरान वज़ीर आला के नाम पर ताहाल फैसला न हो सका। इस हवाले से वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो आज इस्लामाबाद से कोयटा पहुंचेंगे। वज़ीर आला के इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और पार्टी के दीगर पार्लिमानी अरकान से मुशावरत मुकम्मल हुई है। लाहौर जनरल अस्पताल में आज 18वें रोज भी रिजवाना जेरे इलाज है। रिजवाना के जिस्म में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आहिस्ता आहिस्ता ही सेहत में बेहतरी आएगी। मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर दौलत सलीम का ये कहना था। आपको जी बिल्कुल, इस पर मजीद उनका क्या कहना था जानते हैं कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदा हमजा बाजी से। जी हमजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के जनरल हस्पताल में, जहाँ पर घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना आज 18वें रोज़ भी बदस्तूर ज़ेर इलाज है। रिजवाना के ज़ख्मों की सफाई कल 2 से 3 घंटे में मुकम्मल कर ली गई थी और रिजवाना को अब जो है वो स्पेशल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। रिजवाना की तबीयत के हवाले से मज़ीद मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर जोधत सलीम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उसकी तबीयत कैसी है और उसके आगे तबीयत के हवाले से क्या लाहेअमल, क्या उनके लिए ऑब्जर्वेशन की गई हैं। जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि रिजवाना की तबीयत कैसी है और जो उसके कंधे और बाजू जो फ्रैक्चर था उसका ऑपरेशन कब किया जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो कल हमारा जो प्लास्टिक सर्जरी की टीम थी उन्होंने मरीज़ का जो है एक एक्सटेंसिव डिब्राइडमेंट उसको बोलते हैं, और उसमें यह है कि उसके कंधों की, बैक की, चेहरे के ऊपर और सर के ऊपर जो ज़ख्म थे उसकी सफाई की है, और उसको एक्सटेंसिव डिब्राइडमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर आप ज़रा डीप टिश्यूज़ जो हैं उसको भी रिमूव कर देते हैं। उसके अंदर जो अलाइशें हैं, जो उसके अंदर को थोड़ा सा डेड मटीरियल होता है, उसको साफ़ कर दिया जाता है। उन सबको हमने कल्चर्स के लिए भेज दिया है और ज़ाहिर है उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो एंटीबायोटिक्स है उसको मज़ीद रिव्यू किया जाएगा। अच्छा, जो इसका सेहत के बारे में ये है कि माशाल्लाह से वो रूबा सेहत है। कल ही उसने अपना खाना पीना शुरू कर लिया था, क्योंकि जनरल सीजिया के बाद तकरीबन 2-3 घंटे से लेकर 4 घंटे तक मरीज़ को खाने पीने को मना रखते हैं, क्योंकि उसमें उल्टियों का चांस होता है। तो ये है कि अब वो कल से ही उसने अपना खुराक लेनी शुरू कर दी थी। सुबह भी जैसे मैं उसको मिल के आया हूँ तो उसने अपना ब्रेकफास्ट पूरा अच्छा किया। अब हम उसको थोड़ा इनकरेज कर रहे हैं कि वो उसका ओरल इंटेक जो है वो बेहतर हो जाए। तो अब उसकी खाने पीने की जो है ना, यानी कि क्वांटिटी जो बहुत थोड़ी थोड़ी थी उसमें अब ज़रा इम्प्रूवमेंट आ रही है और वो ज़रा बेहतर तरीके से पूरा मील लेने लग पड़ी है। और जो इसका फर्दर लाया अमल है वो इस तरह से है कि इसकी जो प्लास्टिक सर्जरी की टीम है वो कल इसके ज़ख्मों की दोबारा से एक दफ़ा ज़रा डीप सफाई करेगी और उसके बाद उसकी ड्रेसिंग कर दी जाएगी। प्लास्टिक सर्जरी की कुछ खास ड्रेसिंग होती हैं, वो अगले जो है ना तकरीबन हर 2 या 3 दिन के बाद जो इसकी ड्रेसिंग चेंज होगी। तकरीबन 6 से 7 ड्रेसिंग जो हैं उसके बाद जो हमारी टीम है प्लास्टिक सर्जरी की, उनका ये प्लान है कि वो रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे और जो खुले ज़ख्म हैं उनके ऊपर स्किन ग्राफ्टिंग या फ्लैप उसको कहा जाता है, तो उसके मुतालिक फैसला फिर उसके बाद होगा। तो ये आप रफली समझ लें तकरीबन ये 1.5 महीने तक का जो है ना ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रिपीटेडली स्टेप वाइज आगे आगे चलता चला जाएगा। जी बिल्कुल, मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर जोधत सलीम की गुफ्तगू आपने सुनी और उनका भी यही कहना है कि रिजवाना जो है वो दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रही है और रिजवाना का जो इम्यून सिस्टम। बलूचिस्तान के जिला योग में तूफानी बारिशों से 4 अफराद जान की बाजी हार गए। कोहे सुलेमान रेंज में शदीद बारिश की वजह से योग टीआई खान शाहराह पर शेरानी के मकाम पर कार सैलाबी रैले में बह गई, जिसकी वजह से 4 अफराद लुत्मा अजल बन गए। ज़रा इंतजामिया के मुताबिक 4 जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं, जबकि एक मर्द और एक खातून महफूज रहे। मुतासरा खानदान का ताल्लुक कोयटा से है। सैलाबी रेले से कोयटा और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान शरानी के इलाके में ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुअत्तल हो गई है। इंतजामिया का कहना है कि शाहरा के क्लियर होने तक लोग इस पर सफर करने से गुरेज करें। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, KPK और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। सिंध के साही इलाकों में भी बारिश हो सकती है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने यौम आज़ादी के मौके पर परवाजों में 14% रियायत देने का ऐलान कर दिया। PIA तर्जुमान के मुताबिक जश्न आज़ादी के मौके पर कौमी एयरलाइन PIA ने 14 अगस्त को तमाम अंदरूनी मुल्क परवाजों पर रियायत देने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक यौम आज़ादी के मौके पर कौमी एयरलाइन की तमाम अंदरूनी मुल्क परवाजों पर 14% रियायत हासिल होगी। जी बिल्कुल, जिसकी रायती टिकट फौरी तौर पर जारी कराए जा सकते हैं। तर्जुमान के मुताबिक रायती टिकट 14 अगस्त को सफर करने के लिए मौसर होंगे। और अब कुछ बार डॉलर की तो इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 4 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत 287 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रही है। इंटरबैंक पर डॉलर गुज़िश्ता रोज 287.46 रुपए पर बंद हुआ था। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 797 पॉइंट्स इजाफे से 48,227 पर बंद हुआ था। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। जश्न आज़ादी का समा है। हबीबाबाद और गिरदानवाह में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो जज्बे से जारी हैं। शहर भर में सब्ज हलाली परचमों की बहार आ गई है। जगह जगह स्टॉल्स भी सज चुके हैं, जहां पर खरीदारों का काफी रश देखने को आ रहा है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल जो इस वक्त हबीबाबाद के एक स्टॉल पर मौजूद है। जी बताइएगा इकबाल, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हबीबाबाद में भी जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए लोगों की तैयारियां रूज पर हैं। इस वक्त मैं हबीबाबाद के मेन बाज़ार में हूं, जहां पे सब्ज़ हलाली परचमों की बहार है। हर तरफ जनियों के स्टॉल्स लगे हैं। इस वक्त एक दुकानदार मेरे साथ मौजूद है। मज़ीद उनसे जानते हैं कि जश्न आज़ादी के हवाले से लोगों की खरीदो फरोख्त के क्या तरीक़ाकार है और क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, हमने ये स्टॉल लगा रखा है। हबीबाबाद शहर के शहरी बहुत जोज़ो फरोश से सामान लेके जा रहे हैं, लेकिन कस्टमर जो आता है वो इतराज़ करता है भी यह हर चीज़ महंगी है। इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। बाकी जोशो फरोश से हबीबाबाद वाले जोशो फरोश से सामान ले जा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार के तासुरात जाने। इनका यही कहना है कि मुल्क भर में महंगाई बढ़ने के साथ साथ जो है लोगों की कुव्वत खरीद तो कम हुई है, लेकिन उनका जो जोश और जज्बा है वो कम नहीं हुआ। लोग उसी जोश और जज्बे के साथ चीज़ें खरीदने में मसरूफ़ हैं, लेकिन हुकूमत ने जो है वो महंगाई ज़्यादा कर दी है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। जी नाज़रीन, खबर दें कि आपको लाहौर में चंद रोज से शदीद हब्स का सिलसिला जारी था, जिसने शहरियों को निढाल करके रख दिया था। अचानक से होने वाली बारिश से शहरियों के चेहरे खिलखिला उठे। बारिश का मजीद अहवाल जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम राजा से, जो कि एक शाहरा पर मौजूद हैं। आसिम बताइएगा कैसा मौसम है लाहौर का? जी बिल्कुल, काफ़ी गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस अब जो है वो बारिश का सिलसिला जो शुरू हो चुका है। अगर मैं बताता चलूं कि ये जो बारिश है ये इस टाइम पे समनाबाद में, जौहर टाउन में और जो है लक्ष्मी चौक में, गड़ी शाह में और दीगर जो लाहौर के इलाके हैं वहाँ पे शदीद जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिससे जो है वो शहरियों के चेहरे भी जो है वो खुशी से तिलमिला उठे हैं, जोशो खरोश है, खुश हो रहे हैं कि इतनी शदीद गर्मी में जो है ये बारिश, ये भी अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। अगर मैं बताता चलूँ कि लक्ष्मी चौक में 42 जो है मिलीमीटर बारिश जो है इस वक्त तक रिकॉर्ड की गई है। गड़ी शाह की बात करें तो वहाँ पे 24 जो है मिलीमीटर बारिश इस टाइम पे रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसी तरह जौहर टाउन में 36 जो है मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये जो बारिश में जो है वो लोग जो है नहाने के लिए भी जो है निकले हुए हैं और बाहर जो है वो नहा रहे हैं, और इसी तरह जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बच्चे और बड़े और इसी तरह जो है वो सड़कों पर नहाते हुए नजर आ रहे हैं। और जोशो खरोश जो है कि जी इतनी जो है वो गर्मी में इस तरह की जो बारिश है वो अल्लाह की तरफ से तोहफा है। नाज़रीन, खबर दें कि 14 अगस्त के करीब आते ही वतन अजीज से मोहब्बत करने वाले गयूर शहरियों ने सजावटी सामान की खरीदारी शुरू कर दी है। बाजारों में बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चे भी झंडे, झंडियां, बैजेस की खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद शफकत कम्बोज से। जी शफकत, बच्चों का क्या कहना है इस हवाले से? यहाँ बिल्कुल 14 अगस्त के करीब आते जो है शहरों में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो जश्न का फिजा होता है। हर तरफ जो है वो गहमा गहमी होती है, लोग अपने घरों को जो है वो खूब चमकाते हैं, सजाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीर वाला के एक चौक में। यहाँ पे जो है मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं ये झंडों का और झंडियों का वो जो है वो स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी तादाद में बच्चे भी शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। उनसे भी हम जानते हैं कि बच्चों का क्या जज्बा और क्या जुनून है। हम यहाँ अपने पप्पा के साथ आए हैं। झंडे और बैज भी लेंगे, घर में लगाएंगे, बड़ा सारा परचम भी लगाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे। इसी वजह से हमारे साथ एक छोटे बच्चे और भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। हम यहाँ आए हुए हैं, हम अपने पापा के साथ आए हुए हैं। झंडे लेंगे और अपने घर को खूबसूरत सजाएंगे। जी जैसा कि आपने छोटे छोटे बच्चों का कहना सुना है, उनका यही कहना है कि हम अपने वालिदैन के साथ जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं, झंडियाँ, झंडे, बैजेस खरीदेंगे और अपने घरों में जाकर जो है वो बड़े बड़े फ्लैग लगाएंगे, परचम लगाएंगे और गलियों को भी खूब सजाएंगे। और मीरपुर खास से खबर शामिल करें, जहां तहसील संधड़ी के नवाही गांव में सलाम तहसीन को घर और बुनियादी सहूलियात न मिलने और मीरपुर खास के ज़रिए इंतजाम की तरफ से मदद न करने के खिलाफ गाँव के लोग सरापाए एहतजाज बन चुके हैं। मजीद जानते हैं मीरपुर खास से हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार लगारी से। जी अब्दुल गफ्फार, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से?
खास की तहसील सिंदड़ी के गांव गुलाम हुसैन कुरो और यूसी खिराव के अंदर जहां सैलाब मुतासिरीन को उनके घर न मिलने के खिलाफ और बुनियादी सहूलतें न मिलने के खिलाफ सरापा एहतजाज लिखी वार न का शेड नहीं था न था न रोड न रस्तो न पानी घर वेझो कोने असां केतिरा निमाद आया न असां हर कंहिंखे दायो पुकारियो असांखे त का शइ कोन्ह मिले असीं ग़रीब आहियूं आप तव्हांखे असां एतिरो अर्ज़ु कयो आहे माना असांजी का मदद कई वञे असीं ग़रीब आहियूं भला असांखे घर ॾेई वञे को नलको मिले पाणी जी का शइ घर कोन्हे को ॿियो साल थियो आहे घर किरियो पिया असीं पोठे ते वेठा आहियूं न असां वटि का घर जी सहूलियत आहे न रोड जी न रस्ते जी पाणी कोन मिलियो आहे नलको कोन मिलियो आहे का शइ असांखे कोन ॾिनी वई आहे न रोड मिलियो आहे न रस्तो मिलियो आहे बोर्डुनि जे ज़रिए असांखे पंहिंजो हक़ मिले असां ग़रीब आहियूं मिसकिन मिलिया असां न घर मिलिया न रोड मिलिया न पाणी मिलियो आहे न ॾुखे असां माना ग़रीब ताल सारो सभु ॾुखे आहियूं ऐं असांखे अॼु आपदा जेके असांखे थोरो घणो कुझु ॾिया जेके हिते नुमाइंदा जेके पहिरीं खां जे उन्होंने असांखे का शइ कोन ॾिनी आहे नहीं मिले। इन्होंने वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत से यही मुतालबा किया है जो हमारे घर सर्वे किए गए और हमारे अकाउंट जो खुलवाए गए फिलफोर हमारे घर बनवाए जाएं और हमको जो बुनियादी सहूलतें वो मैसर की जाएं। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल गफ्फार लिगारी, कोहिनूर न्यूज़, मीरपुर खास। कश्मीर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ शहरियों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा बाशऊर अवाम ने भी शिरकत की। ये एहतजाजी रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई मेन इंडस हाईवे पहुंची। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं कोहिनूर न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद ओट से। जी जावेद बताइए क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर के मेन इंडस हाईवे पर। कश्मीर की आवाम की जानिब से कश्मीर में रोज़ाना आए दिन बदअमनी के खिलाफ जो एहतजाजी मुजाहरा आज निकाला गया है। कश्मीर की बाशऊर आवाम ने आज एहतजाजी मुजाहरा किया है। ये पुरअमन रैली निकाली गई है। ये रैली कश्मीर के मेन चौक नादरा चौक से निकाली गई है और कश्मीर पुलिस स्टेशन के सामने से गुजार कर अभी इंडस हाईवे पर मौजूद हैं। आइए शहरियों से मज़ीद जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। कि हमारे कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में रोज़ अगवा की वारदातें चल रही हैं, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। वो पता है कि हम ताकतवर को हाथ लगाएंगे वो हमारे बंदे उठाएंगे। यहाँ पे बुटा बिहार चल रहा है, सो हम वक्त हुकूमत से अपील करते हैं कि आप फिलफोर नोटिस लेके कश्मीर का अमन अमान बहाल किया। कोई जिंदा खाली नहीं जिस दिन वारदात ना हो। रोजाना ये अगवा बड़ा सामान का सिलसिला जारी है। कश्मीर की आवाम को शहर काल से खबर आपको दे, जहां प्रेस क्लब में हिकमतुल्लाह महसूद की अगवाकारी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। हिकमतुल्लाह एडवोकेट को कच्ची के डाकू ने कई दिन से अगवा किया है। रिपोर्ट करेंगे नूर अमीन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। जैसे पश्तून कमेटी के जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है हिकमतुल्लाह एडवोकेट की अगवाकारी के खिलाफ, इस वक्त पश्तून कमेटी का रहनुमा मौजूद, उससे बात करते हैं। सर बताइएगा हिकमतुल्लाह एडवोकेट के अगवा के कितने दिन गुजर गए कि अब तक इदारे जो हिकमतुल्लाह एडवोकेट को बाजियाब कराने में नाकाम है? शुक्रिया। आज 26 दिन हो गए, मुकम्मल हो गए। हम तकरीबन पिछले 20 दिन से KPK सिंध हर जगह हम घूमे और तकरीबन जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी जिम्मेदार इदारे हैं, सबसे हमारी बात भी हुई है, लेकिन हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस ऐसे नहीं मिला कि वो हमें कोई मतलब श्योरिटी दे कि ये बंदा वाकई हम आपको देंगे। हमने उनको हर चीज़ प्रोवाइड की अपनी मदद आपके तहत। जो अगवाकार है उनकी लोकेशन, उनके मोबाइल नंबर, उनके नाम, उनके जो भी चीज़ हमें मिल सकी हमने वहाँ के जो SSP है अमजद शेख उसको हमने प्रोवाइड की। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो हिकमतुल्लाह एडवोकेट है वो बाजियाब न कराया जा सका और उल्टा हमें वो अब तो कॉल वगैरह का रिस्पांस भी नहीं करते जो वहाँ के मकामी पुलिस है, और सिर्फ ये कह के हमें वो बस निकाल देते हैं कि बस इंशाल्लाह हम इस पे काम जारी रखेंगे। सर ये बताइएगा, अगर हिकमतुल्लाह एडवोकेट को आपने जो अल्टीमेटम दिया था वो आज रात खत्म हो जाएगी 72 घंटे की, अगर रिहान नहीं किया गया तो इसके बाद पश्तून कमेटी का आगे क्या लायामल है? जैसे आपको मालूम है कि ऑलरेडी सोराब बोर्ड पे एक कैंप लगा हुआ है
तो इंशाल्लाह इसके बाद हमारा अगला लाएमल CM हाउस है। इंशाल्लाह आज शाम को फैसला हो जाएगा। इंशाल्लाह जितने भी मतलब पूरी पश्तून कौम और साथ जो सिंधी वगैरह है, ये इंशाल्लाह इनका मुतफिका फैसला होगा कि हम सिंध असम्बली का रुख करेंगे और वहाँ पे जो मतलब ट्रैफिक है, जिस तरह के वहाँ के मतलब उनकी जो सिस्टम है, वो इंशाल्लाह तब तक बंद रहेगी, तब तक धरना जारी रहेगा जब तक हिकमतुल्लाह एडवोकेट हमारे हवाले नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि अगर हिकमतुल्लाह महसूद को जो है वो बाजियाब नहीं कराया गया तो उसके बाद पश्तून कमेटी जो है वो सिंध असम्बली का रुख कर सकती है। पश्तून और जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके मतलब इस हवाले से केसेस है, वो सिंध असम्बली का रुख करके। खबर शामिल करें पेशावर के थाना भानाबाड़ी की हदूद में, जहां स्नैचिंग की इत्तला के बाद बहादुरी का मुजाहरा करते हुए ताक़ुब के दौरान शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल सरवर शाह की नमाज जनाजा मलिक साथ शहीद पुलिस लाइन में पूरे सरकारी एहसास के साथ अदा कर दी गई। बहादुरी का मुजाहरा करने वाला शहीद कांस्टेबल सरवर शाह की नमाज जनाजा में निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान, DIG जफर साहब, SSP ऑपरेशन हारून रशीद खान, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कमर हयात खान, SSP इन्वेस्टिगेशन निसार अहमद, SP सिटी अब्दुल सलाम खालिद, SP हेडक्वार्टर रहीम हुसैन, SP सिक्योरिटी अतीक शाह खान समेत शहीद के लवाहिकीन और मुतादिद पुलिस अफसरान ने शिरकत की। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान और पुलिस अफसरान ने शहीद के जस्ते खाकी पर फूलों की चादर भी चढ़ाई और उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामती पेश की। पाकिस्तान के 76वें जश्न आज़ादी करीब आते ही हर साल की तरह नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना मशहूद अहमद खान की जानिब से हल्के की यूनियन कौंसिल 80 की आवाम में कौमी परचम, झंडियां, बैचेस और खवातीन के लिए खुसूसी तौर पर दुपट्टे तकसीम किए जाते हैं। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी फ्लूट 14 अगस्त तक हल्के के तमाम यूनियन काउंसिल्स का दौरा करेगा। फ्लूट का मकसद यौम आज़ादी की रवायात को नई नस्ल में मुंतकिल करना है ताकि आज़ादी के जश्न मनाने का ये जज्बा बरकरार रहे। वहीं दूसरी जानिब जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में आज मरकजी दारुल उलूम इस्लामाबाद में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद हुआ। दारुल उलूम के मोहतरम और मरकजी रोयते हलाल कमेटी के मेंबर मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद ने परचम कुशाई की। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से अली राशिद की इस रिपोर्ट में। जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में आज मरकजी दारुल उलूम इस्लामाबाद में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद हुआ। दारुल उलूम के मोहतरम और मरकजी रोते हलाल कमेटी के मेंबर मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद ने परचम कुशाई की। तकरीब में समाजी शख्सियात के अलावा दारुल उलूम के उस्ताज़ा और तलबा ने शिरकत की। कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद और निसार अहमद का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत से हमें नवाजा है। ये हमारे बुज़ुर्गों की काविशों का नतीजा है। हमारे असलाफ ने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए बहुत कोशिशें और जद्दोजहद की है। अल्लाह ताला ने वो दिन हमें दिखाया है कि 1947 पर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आ गया है। पाकिस्तान दुनिया की दूसरी रियासत है जो नज़रिया की बुनियाद पर कायम हुई है और इसका नज़रिया और असास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। पाकिस्तान का आइन इस्लामी है और उसका दिफा करना हर पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नामुस रसालत का कानून हमेशा बरकरार रहेगा। तहफ़्फ़ुज़ नामुस साहबा व अहले बैत का कानून का हमेशा महफूज रहेगा और इसी तरह से जो मुक़द्दसात इस्लाम है पाकिस्तान की सरज़मीन पर वो हमेशा महफूज रहेंगे और दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान के नज़रिए को बदल नहीं सकती है। इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा कि पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क होगा और पाकिस्तान में इस्लाम का कानून नाफिज होगा और अहले पाकिस्तान सुबह शाम
इनके सुबह और शाम इस्लाम के साय में गुजरेंगे इंशाअल्लाह। आज जश्न आज़ादी का दिन है। मैं जनाब उलमा इकराम को और तलबा को ये मुबारकबाद पेश करता हूँ, अहले पाकिस्तान को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन है। और मैं ये जो उलमा इकराम ने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह आने वाले नेक्स्ट साल इंशाअल्लाह इससे भी बेहतर होगा। और मैं कोई नूर चैनल वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमें इज्जत बख्शी। कैमरामैन सरदार फैजान के साथ अली अरशद के न्यूज़ इस्लामाबाद। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू कार्रवाइयों के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ। कमिश्नर लाहौर ने डेंगू को कंट्रोल में रखने के लिए बर वक्त थर्ड पार्टी पड़ताल को अहम करारदादें पेश कर दी। कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी गई है कि 115 डेंगू मस्बत मरीजों का केस रिस्पॉन्स थर्ड पार्टी ने चेक कर लिया है। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने एसीज को डेंगू सर्वेलेंस के लिए फील्ड टीमों के अचानक चेक करने की सख्त हिदायत की है। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि 115 मस्बत मरीजों के घरों के इतराफ में तमाम घरों में केस रिस्पॉन्स हो चुका है। लाहौर में 1 जनवरी तक 10 अगस्त 2023 तक डेंगू के 115 मस्बत मरीज सामने आए हैं। लाहौर में डेंगू के 25,960 हॉटस्पॉट्स हैं। वतन अजीज के 76वीं जश्न आज़ादी के मौका पर डीसी लाहौर मुकाबलों के तहत शहर सजेगा। डीसी लाहौर जश्न आज़ादी सजावटी मुकाबले में मार्केट्स, बुलंद इमारतें, होटल और रेस्टोरेंट हिस्सा लेंगे। 3 कैटेगरीज में सजावटी मुकाबला तहसील की सतह पर होगा। डीसी राफिया हैदर ने बताया कि जश्न आज़ादी सजावटी मुकाबला कल से शुरू होकर 14 अगस्त तक जारी रहेगा। असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में ज्यूरी जश्न आज़ादी सजावटी मुकाबला जीतने वालों का फैसला करेगी। शरीक होने वाले तमाम अशखास और इदारों को तारीफी स्नात दिए जाएंगे। सजावटी मुकाबला लाहौरियों को वतन से मोहब्बत दिल खोल कर दिखाने का मौका देगा। जश्न आज़ादी की आमद पर LWMCT में फील्ड में मुतहरिक आजाद फ्लाईओवर्स, बदामी बाग, लारी अच्चा, ग्रेटर इकबाल पार्क, सर्कुलर रोड और जीरो वेस्ट ऑपरेशन इन सब में जारी है। दिल्ली दरवाजा, अंदरून लाहौर, भाटी चौक पर खसूसी सफाई टीमें ड्यूटी में मसरूफ अमल है। जी बिल्कुल, सीईओ बाबर साहबदीन का कहना है कि रावी टाउन में 1300 से ज्यादा वर्कर्स, 120 से ज्यादा गाड़ियां सफाई ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। जश्न आज़ादी तकरीबात के पेश नजर अवामी और तफरीही मकामात पर खसूसी सफाई ऑपरेशन 15 अगस्त तक जारी रहेगा। सफाई इंतजामात में कोताही किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। टाउन मैनेजर्स फील्ड में मौजूद रहकर वर्कर्स की 100% हाजिरी को यकीनी बनाएंगे। दूसरी जानिब सर्विसेज के बाद गंगाराम अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर का भी डीजल खत्म हो गया। गंगाराम अस्पताल इंतजामिया की गफलत खुलकर सामने आ गई। गंगाराम अस्पताल के जनरेटर्स भी दौरान ऑपरेशन बंद हो गए। डॉक्टर्स मोबाइल की रोशनी में मरीज की टांग का ऑपरेशन करने में मसरूफ अमल रहे। डॉक्टर्स का कहना है कि मरीज को बेहोश तो कर दिया, लेकिन अब होश में कैसे आएगा कुछ आम नहीं है और न ही कुछ इल्म है। बिजली न होने की वजह से ऑपरेशन में मसरूफ डॉक्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। डॉक्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामने के बाद डॉक्टर्स गर्मी और हवस में ऑपरेशन करने में मसरूफ दिखाई देते हैं। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब की जेर सरपरस्ती सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड लाहौर का तारीखी एजाज कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान ने सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के 6 शोबाजात को पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए तस्लीम कर लिया। जी बिल्कुल, मजीद तफसीलात के मुताबिक जनरल सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, पेडियाट्रिक मेडिसिन, रेडियोलॉजी और पल्मोनोलॉजी के शोबाजात में ट्रेनिंग्स की इजाजत दे दी गई। कमिश्नर ने सुप्रिटेंडेंट्स की कारकर्दगी को बेहद सराहा। कमिश्नर ने अस्पताल कंसल्टेंट्स डॉक्टर आमिर इकबाल, डॉक्टर सफ्तर बलोच, डॉक्टर ताहिर हमीद, डॉक्टर गसाला इफ्तिखार, डॉक्टर शगुफ्ता जब्बार की कारकर्दगी की भी तारीफ की। एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन अरसलान साहिद ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अंधे कत्ल की संगीन वारदात में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस शिमाली छावनी ने शहरी के अंधे कत्ल में मुलविस मुलजिम शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल शमस के मुलजिम शहजाद की बीवी से नाजायज ताल्लुकात थे जिसका उससे रंज व गम था। मकतूल शमस मुलजिम
शहजाद का साबका मोहल्लेदार भी था, जिस वजह से उसने कुछ अर्सा कबल अपना घर भी तब्दील कर लिया था। ताल्लुकात बहाल रहने पर आज के वक्त घर में घुसकर शहजाद ने शम्स को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजिम शहजाद कत्ल की संगीन वारदात के बाद मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। पाकिस्तान के 76वें जश्न आज़ादी करीब आते ही हर साल की तरह नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना मशहूद अहमद खान की जानिब से हल्के के यूनियन कौंसिल 80 की आवाम में कौमी परचम, झंडियां, बैजेस और खवातीन के लिए खुसूसी तौर पर दुपट्टे तकसीम करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया जी गया। बिल्कुल, जश्न आज़ादी फ्लूट 14 अगस्त तक हल्के के तमाम यूनियन काउंसिल्स का दौरा करेगा। फ्लूट का मकसद यौम आज़ादी की रिवायात को नई नस्ल में मुंतकिल करना है ताकि आज़ादी के जश्न मनाने का ये जज्बा बरकरार रहे।
और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।